हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए या फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। इसको देखने के लिए सीधे जाएंगे जेई कप की साइट पे। आप गूगल खोल लीजिए, वहाँ सर्च बार में डालिएगा जेई कप और एंटर कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने और जो सबसे पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है jcup.nic.in, आप इसको खोल लीजिएगा। इसको खोलते ही आपके सामने जेई कप की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जो पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, जेई कप संस्था पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और यहाँ राइट साइड में आप देखिएगा तो आपको एक इम्पॉर्टेंट लिंक का बॉक्स दिखेगा। इसी इम्पॉर्टेंट लिंक के बॉक्स में जितने भी ग्रुप वाइज एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबकी डिटेल दी हुई है कि वो कैसे क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगते हैं एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए या फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर हम बात करें ग्रुप ए की, जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आइए देखते हैं। देखिए, ग्रुप ए रिलेटेड है किस कोर्स से? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए? बच्चे को 10th पास होना चाहिए, तभी वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन करा सकता है। और 10th पास होना चाहिए उसे 35% मार्क्स या उससे ज़्यादा के साथ। ठीक है, और क्लास 10th में उसके मैथ्स में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी उसको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में एडमिशन मिलेगा। तो ये तो थी ग्रुप ए की बात। ग्रुप ए में जैसे कैसी स्ट्रीम आती हैं, कई सारी स्ट्रीम है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक नई ब्रांच है। तो इन सब में एडमिशन के लिए आपको ग्रुप ए से फॉर्म भरना है एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, अब देखिए और भी ग्रुप हैं, जैसे ग्रुप बी से लेकर ग्रुप आई तक। इनको खोलते हैं। जैसे आप इनको खोलेंगे तो आपको इनके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेंगे। जैसे ग्रुप बी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ग्रुप सी फैशन डिज़ाइन, होम साइंस, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ग्रुप डी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ग्रुप D2 जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड है, ग्रुप एफ जो है वो PG डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ग्रुप जी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड है, ग्रुप एच जो है वो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ग्रुप आई डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इतने सारे ग्रुप हैं और ये सारे ग्रुप अपना अपना एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ग्रुप बी एग्रीकल्चर, ग्रुप सी ये, ग्रुप डी ये। ठीक है, तो इनकी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे आप देख सकते हो कि सामने सब दिए हुए हैं आपके। इस PDF को भी आप जेई कप की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ से मैं आपको ये PDF दिखा रहा हूँ, यहीं पर आकर आप डाउनलोड कर सकते हो और मिनिमम एलिजिबिलिटी देख सकते हो। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए वो भी आप देख सकते हो। तो ये थी ग्रुप बी से लेकर ग्रुप आई तक की बात। अब बात करते हैं ग्रुप ई की, जो फार्मेसी से रिलेटेड है। ग्रुप ई डिप्लोमा इन फार्मेसी है और ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है, आई थिंक, ग्रुप E1 एंड ग्रुप E2। ग्रुप E1 जो सेक्शन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी उनके लिए है जो बायो से जिन्होंने इंटर किया है, और ग्रुप E2 उनके लिए है जिन्होंने मैथ्स से इंटर किया हुआ है। नीचे आप देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले को जो बायो से है? इंटर पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, और उसका बायोलॉजी एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। बायोलॉजी में कुछ भी हो, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो। ठीक है, तो वो इस ग्रुप E1 से एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकता है या एडमिशन ले सकता है, और उसके बायोलॉजी में 50% मार्क्स होने चाहिए इंटर में, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप इंटर आपने मैथ्स से किया हुआ है और आप फिर उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% मार्क्स होने चाहिए और मैथ्स में भी 50% होने चाहिए। ठीक है, और आप क्लास 12th पास तो होने चाहिए ऑब्वियसली। तो ये बात थी ग्रुप E2 की, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स प्रोवाइड करता है। अब जो आखिरी ग्रुप बचा वो है ग्रुप के। ये ग्रुप के बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा ग्रुप है। ये ग्रुप के
8 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ग्रुप K1 से ग्रुप K8। और जैसे ग्रुप ए था इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वैसे ये ग्रुप के भी है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्रुप ए से अगर आप फॉर्म भरोगे और एडमिशन लोगे तो आपको 3 साल डिप्लोमा में देना पड़ेगा अपना, और अगर आप ग्रुप के से भरते हो और एडमिशन लेते हो तो आपको 2 साल ही देने पड़ेंगे। मतलब ग्रुप के एक लेटरल एंट्री है, ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन देता है, ना कि फर्स्ट ईयर में। जैसे ग्रुप ए आपको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन देता है, वैसे ग्रुप के आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन देता है। अगर आप ग्रुप के से फॉर्म भर रहे हो तो के में देखिए 8 टाइप्स ऑफ ग्रुप मिल रहे हैं आपको। K1 सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, अगर आप डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में जाना चाहते हो तो K1 से भरना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाना चाहते हो तो K2 से भरना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाना चाहते हो तो K4 भरना। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये K8 तक पूरे दिए हुए हैं। फ़ायदा क्या है, मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे किसी भी कॉलेज में जो आपने चूज़ किया होगा, और जब आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे तो 2 सेक्शन में पेपर आता है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए जो रहता है वो तो क्लास 10 तक की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही रहती है, लेकिन जो पार्ट बी होता है उसमें इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाया जाता है। मान लीजिए आपने K4 से फॉर्म भरा और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए आप, तो उसमें जो आपको पार्ट बी मिलेगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक क्वेश्चंस का मिलेगा। मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और अगर आपके एंट्रेंस में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो ये तो थी ग्रुप के की बात, इसमें टोटल 8 सेक्शन। तो ये मैंने आपको बताया कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ और भी पूछना है अगर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा चैनल पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। आप चाहे हमारा चैनल एक बार विजिट करके देख लीजिए, और जो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करना चाहते हो उनको ऑल द बेस्ट, या बाकी किसी ब्रांच से भी करना चाहते हो उनको भी ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक की वीडियो मिल सके।